Hello friends, this is Dr. Manju Singh from Varun Herbal Clinic. I am a senior Ayurvedic consultant from Delhi University. Today we will talk about lifestyle disorders. Lifestyle disorders means हमारी जीवन शैली कैसे हम जी रहे हैं आजकल के टाइम में और उसकी वजह से जो मेडिकली हमें प्रॉब्लम्स होती चली जा रही हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जितना भी हम लाइफ में लेज़ी और लेथार्जिक होते चले जाएंगे, हमारे खाने का कोई टाइम नहीं है, हमारे सोने का कोई टाइम नहीं है, बस हम ऐसे ही पड़े रहते हैं। किसी चीज़ का हमारा मन नहीं होता है, कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं, कभी फेसबुक देख लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम देख लेते हैं, कभी टीवी देख लेते हैं। मतलब नॉट एट ऑल एक्टिव लाइफ स्टाइल, लेज़ी एंड लेथार्जिक लाइफ स्टाइल। सो उस लाइफ स्टाइल की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आजकल के टाइम में हो रही हैं, जिन्हें हम कॉमन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसमें सबसे पहले है ओबेसिटी। जितना भी आप लेज़ी, लेथार्जिक और नॉन एक्टिव लाइफ स्टाइल अपना रखेंगे, उतना ही आपकी बॉडी ओबीज होती चली जाएगी। क्योंकि जितना ही आपका स्लो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, एक्टिव नहीं होने की वजह से, आप वॉक नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप खा लेते हैं, सो लेते हैं, सोफे पे बैठते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं, फिर आकर के बैठ जाते हैं, तो बैठे 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 वर्कआउट कुछ हो नहीं पाता है। तो उस लेज़ी और लेथार्जिक लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी बॉडी के पार्ट्स पर फैट गेन होता चला जाता है। फैट के गेन होने के जो ओबेसिटी के सबसे ज़्यादा गेन जहाँ पर होता है, वो हमारे फेस पर आता है, वो हमारे टमी पर आता है, वो हमारे हिप्स और थाइस पर आता है। नॉन एक्टिव लाइफ स्टाइल की वजह से बॉडी के इन पार्ट्स पर फैट डिपॉजिट होता चला जाता है। जिस भी ऑर्गन पर बॉडी के फैट डिपॉजिट होगा, लीवर पर होगा तो वो फैटी लीवर हो जाएगा, यूट्रस और ओवरीज पर होगा तो उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो जाएंगे। हार्ट की जो आर्टरीज और वेन्स हैं, अगर वहाँ तक फैट जाएगा तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स और आपके कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। लंग्स पर आता है तो लंग्स की प्यूरिफिकेशन में और सांस लेने में आप लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि बॉडी के जिस भी ऑर्गन पर वेट एक्स्ट्रा पड़ेगा वो डेफिनेटली बर्डन फील करेगा। हार्ट पर, लीवर पर, किडनी पर, जॉइंट्स पर आएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, वो सब प्रॉब्लम्स आपको होनी शुरू हो जाएंगी। तो जिस जिस बॉडी के पार्ट पर फैट आएगा, वहीं वहीं से आप तंग होना शुरू हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि एक एक करके आपकी बॉडी के ऑर्गन्स आपको जवाब देना शुरू हो जाएं, उससे अच्छा ज़रूरी इस बात की है कि हम लाइफ में थोड़े से एक्टिव हो जाएं, घूमना फिरना शुरू करें। 40 मिनट नहीं, आधा घंटा की ही सैर रोज़ कर लीजिए, 10-10 मिनट का सुबह शाम वर्कआउट कर लीजिए, कुछ साइकिलिंग कर लीजिए, कुछ हम स्पोर्ट्स खेल लें, कुछ बैडमिंटन खेल लें, जो भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ लें, उतर लें, जानबूझकर गाड़ी थोड़ा सा दूर पार्क कर लें और थोड़ा सा पैदल चल लें। जितना पैदल चलते हैं हार्ट के लिए, उतना ही अच्छा है। सारे कार्डियोलॉजिस्ट एक ही बात कहते हैं, आप सैर कीजिए, सैर कीजिए, सैर कीजिए, चलते रहिए, बिना वजह भी चलते रहिए। बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, अननेसेसरी वेट गेन करेंगे, और वेट गेन करेंगे डेफिनेटली बॉडी है, फिर एक करके बाकी ऑर्गन्स आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। बॉडी से रिलेटेड जितना हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी वाली ज़्यादातर गर्ल्स और लेडीज़ हमने देखी हैं, उनकी बॉडी वेट गेन करती चली जाती है, उसकी वजह से उनके पीरियड डिस्टर्ब होते चले जाते हैं, पीरियड के डिस्टर्बेंस उनका और वेट बढ़ाती चली जाती हैं, उसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी आने वाले टाइम में हो जाती है, पीरियड्स उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं, अननेसेसरी ग्रोथ फेस पर हेयर ग्रोथ आने, अनवांटेड हेयर आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है तो कई बार सुसाइडल अटैम्प्ट तक भी लोग करने लग जाते हैं। तो इतने लेज़ी और लेथार्जिक होने का लाइफ में क्या फ़ायदा कि जिसकी वजह से आपकी सारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक एक करके ख़राब भी होना शुरू हो जाए। तो सबसे कॉमन जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है वो है ओबेसिटी। आजकल के टाइम का सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिम्टम है ओबेसिटी। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, 8-10 साल का बच्चा है, वज़न है 50 किलो, चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे, वो कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, खेल कूद नहीं कर पा रहे, स्विमिंग के लिए जाते हैं, वहाँ उनके सांस फूलते हैं। सारे डॉक्टर्स एक ही बात कहते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खाना बंद कीजिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, प्रॉपर सैंडविच खाइए, अपनी रोटी सब्जी खाइए, दूध दलिया खाइए। बट वो तो ना तो हमें खाना है, ना पेरेंट्स के पास टाइम है बच्चों को खिलाने का, ना वो बच्चे इंटरेस्टेड हैं खाने में, सबको जंक फूड और फास्ट फूड में ही इंटरेस्ट है। तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ध्यान हटाना पड़ेगा, ताकि हम फिज़िकली, मेंटली हमारे शरीर ठीक रह सकें। तो सबसे ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने वेट को कम रखें। जितनी एब्डोमेन का सरकमफ्रेंस, जितना पेट का सरकमफ्रेंस बढ़ता चला जाएगा, उतना ही पीछे आपके बैक एक होने शुरू हो जाएंगे। बैक एक होंगे तो आप वैसे आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी।
इसलिए भी आपको वेट को कम रखना बेहद ज़रूरी है। और फिर मैं बार बार उसी बात को कहती हूँ कि बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर जहाँ जहाँ फैट आएगा वहीं वहीं से आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो वज़न को कम करने के लिए मैं डॉक्टर सीनियर कंसल्टेंट हूँ आयुर्वेदा की, पिछले 26 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। लाखों लाखों पेशेंट्स को मैंने ओबेसिटी के लिए ट्रीटमेंट दिया है, लोगों का वेट कम होता है। हम आपको डाइट शेड्यूल भी बताते हैं, हम आपको आयुर्वेदिक हर्ब्स भी देते हैं खाने के लिए, जो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को स्पीड अप करती हैं, बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालती हैं। गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस आपके सब ठीक होते चले जाते हैं। जब आपका डाइजेशन का सिस्टम ठीक होगा तो आपकी बॉडी आपको हेल्प करती है रिड्यूस करने में। तो वज़न को कम करने के किसी भी उसके लिए आप बेझिझक हमारे क्लिनिक्स पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है varunherbal.com के नाम से, आप उसमें भी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। प्योर हर्ब्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स फ्री हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। और मेडिसिन से एक ऐसी चीज़ें हैं जो चाहे किसी भी वजह से आपने वेट गेन किया है, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस से, पीसीओडी से, थायराइड से, पीरियड्स की डिस्टर्बेंस से, आफ्टर डिलीवरी फैट है, लेज़ी लाइफ स्टाइल है, जेनेटिक है, आपके जीन्स में चल रहा है, फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि ज़्यादातर लोग ओवरवेट हैं, उन सभी केसेस में हमारी मेडिसिन बेहद कारगर हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और साइड इफ़ेक्ट्स फ्री हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब आपके ब्लड शुगर का नॉर्मल नहीं रह पाना। 100 से 120 से ऊपर फास्टिंग का जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल नहीं कहलाता है। जितना भी बढ़ता जाएगा उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता चला जाएगा। तो शुगर के लेवल को नॉर्मल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं आप उतना ज़्यादा आपकी शुगर बढ़ती चली जाती है। और शुगर के साथ साथ जो बॉडी में नर्वाइन वीकनेस आनी शुरू होती है वो हम सब जानते हैं। सेक्चुअली भी लोग इनएक्टिव होते हैं, शुगर के लेवल को ठीक नहीं होने की वजह से फिर वो बार बार डिप्राइव्ड भी फील करते हैं, अपने आप से डिप्रेस भी फील करते हैं। और जो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होने से किडनी के ऊपर जो डैमेजिंग इफेक्ट है ब्लड शुगर का और डायबिटीज़ का, वो हम आप सब जानते हैं। बहुत सारा पेशेंट किडनी फेलियर में इसीलिए चला जाता है क्योंकि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती है। आयुर्वेदा में डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। उसमें गुड़मार है, उसमें मंजिष्ठा है, उसमें मेथिका है, उसमें त्वक है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो मेषशृंगी हैं। ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखने में हमारी हेल्प करती हैं। दवाइयों के साथ साथ आपको अपने आहार विहार का खास ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आप शुगर के लेवल को अपने चेक रखिए और डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में रखिए। वॉक और एक्सरसाइज करते रहिए, वज़न को बढ़ने नहीं दीजिए, दवाइयाँ अपनी प्रॉपर टाइम से खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आयुर्वेद अपनाइए, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायबिटीज़ और ओबेसिटी ही हैं। तीसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड, वो डिप्रेशन और एंजाइटी भी है। आप सबके बीच में बैठे हैं फिर भी आपका मन उदास है, क्यों? क्योंकि थॉट्स माइंड में नन नेसेसरी चलती रहती हैं। ना आपका खाने का मन करता है, ना आपका सोने का मन करता है, आप दिन भर सोचते रहते हैं बैठे बैठे। डिप्रेशन से बचने का भी सबसे अच्छा तरीका यही है, आप आयुर्वेद अपनाएं ताकि आपके मन की सोच अच्छी हो। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, टाइम से खाएँ, टाइम से सोएँ और आयुर्वेदा अपनाएं। बहुत अच्छी अच्छी हर्ब्स हैं, जो ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामानसी है, ऐसी हर्ब्स हैं, सर्पगंधा है, ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारे मेंटल स्टेटस को चेक रखती हैं, हमें बिल्कुल स्वस्थ रखती हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारे क्लिनिक वरुण हर्बल क्लिनिक में संपर्क करें। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके मन में हो, ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, आहार विहार से रिलेटेड हो, डाइट चार्ट से रिलेटेड हो, हम आपको डाइट शेड्यूल भी देंगे। शुगर के लिए को भी कंट्रोल करने के लिए, वेट को कंट्रोल करने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, पीसीओडी के लिए, सभी तरह के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।